क्या आपकी माँ नहीं है? क्या आपकी बहन नहीं है? क्या आप एक कैबिनेट में नहीं थे जिस कैबिनेट में एक औरत चीफ मिनिस्टर हाजी मंसूर टीवीएस? ये उनका तनकीद था मुझ पे। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए अल्ताफ बुखारी साहब। आप ये मत कहिए मैं एक औरत, लोगों की आवाज दबाई जा रही है। क्या आप तब मेरे पल्लू के पीछे छुपते थे? क्या तब तो आपने नहीं कहा मुंह बंद कीजिए। आज जब मैं आपसे सवाल करती हूँ आप कहते हैं कि मुंह बंद सवाल करेंगे ना कि मेरा वजूद क्या है। बैठिएगा मेरे साथ चाय पे, आपको बताऊंगी कि मेरा वजूद क्या है। हमेशा तौर पे ये कहते हैं कि यहाँ पे अपनी पार्टी के बगैर कोई और सच की सियासत नहीं करते हैं, इस पे आगे क्या था? सच की सियासत तो दूर की बात, यहाँ पे तो बीजेपी आरएसएस की सियासत आपने शुरू की है, आपने पनपाई है। ये चित भी मेरी और ये पत भी मेरी कब तक चलेगा? या तो वो है या तो वो है। एक चीज बताइए क्या है और उसी के हिसाब से चलिए। जब यहाँ पे दिल्ली से इलेक्शन हुए थे, पीएचडी जो एक साथ नजर आई थी, असेंबली इलेक्शन में क्या पीएचडी एक साथ नजर आएगी? इसका सवाल का जवाब जो है ये पीएचडी का स्पोक्स पर्सन बेहतर दे पाएगा, वो तारिगामी जम्मू कश्मीर के सियासी सूरत पर बात करते हैं और बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जो किसी तारक की मोहताज भी नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इकरा जान की। मैम सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना वक्त देने के लिए। पहला सवाल मैं भी रह गया कि बीजेपी की बात करेंगे। बीजेपी जो है वो दावा कर रहे हैं कि 370 को हमने यहाँ पे दफना किया है, कि कोई भी ताकत जो है वो 370 को अपनी ताकत इस पर आपकी तस्वीर क्या है? देखिए, अगर बीजेपी ऐसा कहती है कि उन्होंने दफना दिया है तो इसका ये मतलब है कि बीजेपी कहती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वही कहेगा जो बीजेपी उनसे कहलवाना चाहती है, क्योंकि ये केस जो है अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चल रहा है। अगर बीजेपी कहती है कि नहीं, हमें पता है ये दफन हो चुका है और हमें पता है वर्डिक्ट क्या आने वाला है और हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या जवाब देगा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार के इशारों पे काम करता है और सरकार की बात करता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तौहीन होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, यानी एक इंडिपेंडेंस से काम करता है। वो सरकार से स्क्रिप्ट नहीं लेता और वो जहाँ पे भी इस तरह का मसला होता है वो एक अनबायस्ड इंस्टीट्यूशन की तरह एक अपना वर्डिक्ट और अपना जजमेंट सामने प्रेजेंट करता है। बीजेपी का ये कहना कि हमें पता है कि 370 दफन हो चुका है और हमें पता है कि वो वापस नहीं आएगा, इसका क्लियरली मतलब ये है कि बीजेपी कहना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो बिका हुआ है। और अगर ऐसी बात है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है बीजेपी के खिलाफ एक कंटेम्प्ट नोटिस जारी क्यों नहीं करती है? ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तौहीन होती है। अगर मैं ऐसी बात करूंगी मुझे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया घसीट के कंटेम्प्ट केस करेगी, मेरे पे एक कंटेम्प्ट नोटिस जारी करेगी कि आपने सुप्रीम कोर्ट की जो क्रेडिबिलिटी है आपने उस पर कैसे सवाल खड़ा किया। जब बीजेपी की सरकार क्रेडिबिलिटी पे रोज सवाल खड़े करती है, सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों है? ये मेरा सवाल है। बिल्कुल मैम, एक और अहम सवाल है कि जिस तरीके से बीजेपी ये दावा कर रहे हैं कि अब जम्मू कश्मीर में पुरअमन माहौल है, यहाँ पे जो है अब डेवलपमेंट हो चुकी है, करप्शन जो है वो खत्म हो चुकी है, कैसा आप इसको देखते हो? अगर मुझे एक बात बताइए, अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे सब माहौल ठीक है तो आर्म फोर्सेस आफ्सपा अभी क्यों लगा हुआ है? पीएसए अभी क्यों लगा हुआ है? यूएपीए अभी क्यों लगा हुआ है? डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट अभी क्यों लगा हुआ है? जिस दिन आप आफ्सपा हटाएंगे उस दिन मानेंगे हम कि यहाँ पे सब नॉर्मल है। आपने वो लॉज लगाए हैं, आप वहां से कहते हैं, पार्लियामेंट में आप लिखते हैं कि ये डिस्टर्ब्ड एरिया है, यहाँ पे आप डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लगाते हैं। डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लगाने के बाद टीवी पर झूठ बोलते हैं कि नॉर्मल सी है। ये दोनों तो सही नहीं हो सकते ना, या तो वो सही है या तो ये सही है। आप कहते हैं नॉर्मल सी है, अगर नॉर्मल सी है तो हमारे एलजी साहब अपनी गाड़ी जब वो चलते हैं, उनका कैवलकेड जब चलता है वो तो पूरा ट्रैफिक रोक देते हैं। एक होता है ट्रैफिक रुकना और आप साइड से निकल जाते हैं, दूसरा होता है सड़क पे कोई चले ही ना। भाजपा बीजेपी के जो वर्कर्स हैं उनके पीछे तो 50-50 पीएसओस की गाड़ियां हैं, वो 50 पीएसओस कर क्या रहे हैं? जब नॉर्मल सी है, उनको कोई खतरा नहीं है उनकी जान को, तो आपने 50-50 पीएसओ की गाड़ियां उनके पीछे क्यों लगाई हैं? वो लोग क्या कर रहे हैं? हमारे टैक्स मनी का फिर पैसों का क्या हो रहा है? जब इलेक्शन की बात आती है, इलेक्शन ये लोग करते नहीं है, सिक्योरिटी सिचुएशन कहते हैं। जब वहां पे सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है तो फिर नॉर्मल सी कहां से है? तो ये जब आपका मन करता है, वो नहीं, वो एक उर्दू में एक कहावत है, चित भी मेरी और पत भी मेरी। चित भी मेरी, नॉर्मल सी भी मेरी, जब नॉर्मल सी के नैरेटिव से फायदा होता है, और पत भी मेरी,
जब डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लगाना है तब जी डिस्टर्ब्ड एरिया है। ये चित भी मेरी और ये पत भी मेरी कब तक चलेगा? या तो वो है या तो वो है। एक चीज बताइए क्या है और उसी के हिसाब से चलते हैं। पीएचडी की बात करेंगे, जब यहाँ पे रीसेंट इलेक्शंस हुए थे, पीएचडी जो है वो एक साथ नजर आई थी। असेंबली इलेक्शन में क्या पीएचडी एक साथ नजर आएगी? देखिए ये डिसीजन जो है पीएच ये जो अ, इसका सवाल का जवाब जो है ये पीएचडी का स्पोक्स पर्सन बेहतर दे पाएगा। वो तारिगामी साहब हैं। मैं पीएचडी की स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। मैं आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पॉलिसीज हैं वो बता सकती हूँ। बिल्कुल। एक और अहम सवाल है कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, खुसूसन तौर पे गांदरबल की बात करेंगे, अगर हम वहाँ पे थे एक्स एमएलए शेख शफक जब्बार, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में मुंसलिक थे। या अगर हम गुलाम अहमद सादुरी साहब की बात करेंगे या शेख गुलाम रसूल साहब की बात करेंगे, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे। क्या वो खुद पार्टी से चले गए या उनको पार्टी से निकाला गया है? देखिए आपकी प्रॉब्लम ये है कि दो लोग हमारी पार्टी से निकल जाते हैं, एक इंसान हमारी पार्टी से निकल जाता है, आप उनके नाम नाम गिनाते हैं। हंदवारा की कॉन्स्टिट्यूंसी में फॉर एग्जाम्पल हर दिन दर्जनों नहीं 100 200 400 लोग ज्वाइन करते हैं। उनके नाम आप टीवी पे क्यों नहीं बोलते कि बिल्कुल, कौन बिल्कुल। कौन ज्वाइन कर रहा आपसी है? आपकी बात से सहमत रखता हूँ, आपका कहना दुरुस्त है। मेरा सवाल ये है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनके साथ वफादारी नहीं की या फिर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से वफादारी नहीं की? देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इसमें एक दो लोग जाते रहेंगे, इसमें 100 200 लोग जुड़ते रहेंगे। चाहे सकीना इत्तू जी की कॉन्स्टिट्यूंसी हो, वहाँ आप देखिए कितने 100 लोग जुड़ रहे हैं। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में देखिए 100 लोग जुड़ रहे हैं ग्राउंड पे। कुपवारा में, श्रीनगर में 100 200 लोगों की हमारी ज्वाइनिंग्स होती हैं। उस पर आप नज़र डालिए। जहाँ तक वो क्यों निकला, ये क्यों निकला, देखिए मैं इंडिविजुअली तो कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन आज ये है कि अगर आप बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकलते हैं, उसी दिन आपको सरकारी बंगला मिलेगा, उसी दिन आपको सरकारी गाड़ी मिलेगी, उसी दिन आपको सरकारी तनख्वाह मिलेगी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से उसी दिन सरकार का हाथ आपके सर पे आ जाएगा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकलने में फ़ायदा बहुत है। ये तो उस अल्लाह का करम है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, हमारी तंजीम पे, कि 90 साल से जो भी इन्होंने किया है हम आज डटते, आज भी हम खड़े हैं 90 साल से, जबकि कोई तंजीम 90 साल से खड़ी नहीं हुई। एक तंजीम बताइए मुझे जो अभी तक खड़ी होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये ऐसे तिमन पीरन हुन दोय खर, ये ऐसे उन तिमन अस्तानन हुन दोय खर कि हम आज खड़े हैं यहाँ पे। लेकिन इतने पुल्स एंड प्रेशर्स होने की बजाय कोई इंसान इस पुल में आ जाता है, कोई इंसान सरकार का चमकता हुआ बंगला देखता है, सरकार की चमकती हुई गाड़ी देखता है, सरकार की चमकती हुई चाको चौन देखता है और चला जाता है। हम क्या कह सकते हैं उसमें? बिल्कुल। मैम, अगर हम कैजुअल लेबर्स की बात करेंगे या डेली वेजर्स की बात करेंगे, वो आज सफ़र कर रहे हैं। अब जब हम ये सवाल किसी बीजेपी के लीडर से कहते हैं तो उनका ये कहना है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी तब जाके ये सफ़र यहाँ पे नहीं कर रहे थे। इस बारे में आप क्या राय है? देखिए बिल्कुल कहते हैं, बीजेपी की सरकार स्पोक्स पर्सन बिल्कुल सही कहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में तो आपने डेली वेजर्स के 6 महीने के प्रोटेस्ट नहीं देखे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में तो आपने डेली वेजर्स को सड़कों पे अपने बच्चों के स्कूल बैग लेके नहीं देखा था। मैं नहीं कहती हूँ कि हमारे वक्त चीज़ें परफेक्ट थी। चीज़ें परफेक्ट कभी नहीं हो सकती हैं। आप स्वीडन में भी होंगे, आप लंदन में भी होंगे, आप अमेरिका में भी होंगे, चीज़ें वहाँ पे भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन चीज़ें कंट्रोल में होनी चाहिए, काबू में होनी चाहिए, हर किसी को इज्जत दी जानी चाहिए, तनख्वाह वक्त पे दी जानी चाहिए। अपनी पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी है जो शाम को नरेंद्र मोदी जी के साथ मीटिंग करती है, सुबह पार्टी लॉन्च करती है, जब बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज जेल में थी। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है जिनको खुला छोड़ दिया गया था। हमारे पॉलिटिशियंस को तो दाल और चावल दे रहे थे, उनको तो घर वालों से मिलने नहीं दे रहे थे, उनके बच्चों के तो मोजे निकालते थे। हमारे सियासतदानों के बच्चों के मोजे निकालते थे कि इसमें कुछ है तो नहीं, जब हमारा बच्चा मिलने जाता था 6 महीने में एक बार। इनको ये दिल्ली में बैठे हुए थे, बीजेपी के लीडर्स के साथ बैठे हुए थे। क्यों बैठे थे? जिनको बच्चा बच्चा समझता है बीजेपी की बी टीम है, जो छोटा बच्चा समझेगा, गली का बच्चा समझेगा बीजेपी की बी टीम है, वो बोलेंगे, वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब पे सवाल करेंगे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे सवाल करेंगे। यहाँ पे कौन सी पार्टी झूठ कह रही है? यहाँ पे कोई, मैं तो कहूंगी नहीं कोई पार्टी झूठ कह रही है, कोई पार्टी सच कह रही है। अल्ताफ बुखारी साहब ने हाल ही में ये कहा कि यहाँ पे पीडीपी जो है, पीडीपी और एनसी की बात करेंगे, कहीं ना कहीं, नहीं, आप मेरे सवाल सुनिए मैम, एनसी और पीडीपी जो है वो आवाम को धोखा दे रही है 370 पे। दुनिया की कोई भी ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती है। अब पीएचडी जो बनाई थी एनसी और पीडीपी ने, कहीं ना कहीं आवाम के साथ एक धोखा है। देखिए यही बयान
बीजेपी की तरफ से भी आता है कि कोई भी ताकत दुनिया की 370 को वापस नहीं ला सकती। ये बीजेपी भी बोलती है, ये अल्ताफ बुखारी साहब भी बोलते हैं। मुझे बस एक बात आप समझाइए, ठीक है 2 मिनट के लिए मानते हैं अल्ताफ बुखारी साहब बिलीव करते हैं कि 370 वापस नहीं आ सकता, उनको हर रैली में ये बोलने की ज़रूरत क्या है? हो सकता है बहुतों को लगता होगा कि 370 वापस नहीं आता होगा, चलिए मैं मानती हूँ कि ये उनकी समझ है, सियासी समझ है कि ये चला गया। ये हर रैली में ये डिंडोरा पीटने की क्या ज़रूरत है, मुझे ये समझा दीजिए। ये मेरा उनसे सवाल होगा। और जब हम उनसे सवाल करते हैं अल्ताफ बुखारी साहब से, वहाँ से उनके जवाब क्या आते हैं? औरतों को जानिशक खाजिमत से टीवीएस, ये उनका तनकीद था मुझ पे। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए अल्ताफ बुखारी साहब। आप ये मत कहिए मैं एक औरत हूँ। आप कभी अगर आपने मोहम्मद इकबाल साहब की पोएट्री पढ़ी होगी, उसमें पढ़िए कि एक औरत का वजूद क्या है। आप पता नहीं बीजेपी के साथ बैठ के इतना घुल मिल गए हैं कि आपको शायद पता ही नहीं है कि इस्लाम में एक औरत का वजूद क्या है, और आप मेरे औरत होने पे आप सवाल करते हैं। क्या आपकी माँ नहीं है? क्या आपकी बहन नहीं है? क्या आप एक कैबिनेट में नहीं थे जिस कैबिनेट में एक औरत चीफ मिनिस्टर थी? क्या आपकी पॉलिटिकल पार्टी में औरतें नहीं हैं? आप सिर्फ मुझ पे सवाल करते हैं कि औरत टीवी पे क्यों बोलती है, क्यों नहीं बोलेगी? क्या एक औरत को सियासी कलाम करने का कोई हक नहीं है? क्या मुझे सियासी सवाल करने का कोई हक नहीं है? जब मैंने 370 के लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों की आवाज़ नेशनल टेलीविजन पे उठाई, तब क्या आप मेरे पल्लू के पीछे छुपते थे? जब मैंने आर्टिकल 370 की वक्त, जब सभी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को बंद कर दिया गया था, जब मैंने हर जगह 370 की बात की, एक जगह तो दिल्ली में मैंने वीडियो तक चढ़ाई है, मेरी लिंचिंग तक होने वाली थी, लेकिन मैंने बात की कि कश्मीर में क्या हो रहा है, यहाँ की आवाम के साथ क्या हो रहा है, किस तरह प्रेस को बंद किया जा रहा है, किस तरह लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है। क्या आप तब मेरे पल्लू के पीछे छुपते थे? क्या तब तो आपने नहीं कहा मुंह बंद कीजिए। आज जब मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप कहते हैं कि मुंह बंद कीजिए। आपका वजूद क्या है? आप कौन होते हैं मेरा वजूद पूछने वाले? मेरे घर वाले आईएसआई के साथ उनके कोई संबंध नहीं थे कि सरकारें गिराते थे। मेरी गाड़ियों में आरडीएक्स नहीं पाया गया। दोबारा आप सवाल करेंगे ना कि मेरा वजूद क्या है, बैठिएगा मेरे साथ चाय पे, आपको बताऊंगी कि मेरा वजूद क्या है। मेरे खिलाफ बैठ के बड़े बड़े स्टेजेस पे तकरीर करते हैं और फिर कहते हैं कि आपका वजूद क्या है, आप एक औरत हो, एक औरत का वजूद क्या है। ऐसी बयानबाजी से आप बीजेपी के साथ करिए क्या करना है, लेकिन उसके बाद एक औरत से सवाल करके उस औरत का वजूद क्या है। आप थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा दीनी इल्म अपने अंदर लाइए और देखिए कि हमारे दीन में एक औरतों का वजूद क्या है, हमारी कश्मीर की हिस्ट्री में औरतों का वजूद क्या है। और अगर तब भी पता ना चले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री में देखिए औरतों को किस तरह से सियासी तौर पे मर्दों के साथ शाना बशाना खड़ा किया गया है। मैम एक आखिरी और अहम सवाल है, क्योंकि अल्ताफ बुखारी साहब हमेशा तौर पे ये कहते हैं कि यहाँ पे अपनी पार्टी के बगैर कोई और सच की सियासत नहीं करते हैं। इस पर आपके क्या तासुरात है? वही अल्ताफ बुखारी साहब, एक दिन मैं आपको उनका बयान दिखाऊंगी, मैं टीवी पे उनका बयान दिखाऊंगी। एक दिन कहते हैं कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जो थे कदावर लीडर थे, बहुत बड़े लीडर थे, कदावर लीडर थे। दूसरे दिन आके उन्हीं का बयान उल्टा चेंज हो जाता है और कहते हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं, जब बीजेपी की तरफ से स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है। आपके तो खुद बयान चेंज हो रहे हैं एक दिन में। सच की सियासत तो दूर की बात, यहाँ पे तो बीजेपी आरएसएस की सियासत आपने शुरू की है, आपने पनपाई है।